नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में लगातार जिस तरह से खासकर जो मामला सामने आ रहा है वो काफ़ी चिंता का विषय सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो जनता के लिए है और जनता के पैसों का जो बंटाधार हो रहा है वो कहीं न कहीं अनियमितता जो हो रही है वो चिंता का विषय है। पदाधिकारी भी कहीं न कहीं मौन रहते हैं और जिस वजह से स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर उनके क्षेत्र में जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो सेवक के रूप में हो, पंचायत सेवक के रूप में या जेई हो, जो लोग भी हैं वो सभी लोग कहीं न कहीं अपने मन से काम करते रहते हैं। ये खबर दरभंगा से आ रही है जिसमें 32 लाख की सरकारी राशि का गबन लगा है आरोप। बहिर प्रखंड के चकवा भरवारी पंचायत में वर्ष 2023-24 के खष्टम वित्त आयोग मद से निकाले गए करीब 32 लाख रुपए के गबन का आरोप मुखिया आसिया देवी पर लगा है। वार्ड 4 के धीरेन्द्र कुमार झा ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शिकायत दी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 में बिना किसी कार्य के 32 लाख रुपए की निकासी की गई है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि इस राशि से 7 योजनाएं चलाई गई है। पहली योजना वार्ड 4 में PWD सड़क से दुर्गा स्थान तक PCC सड़क निर्माण की है। इसकी प्रकलीन राशि जो है वो 12,86,000 रुपये है, 500 रुपया है। MB में 12,78,603 रुपये दिखाई दिए गए हैं। ये देख सकते हैं, धीरू झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया है। प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को धीरू झा ने जानकारी दिया है। आरोप है कि जेई सपना कुमारी ने बिना कार्य कराए फर्जी MB बनाकर राशि की निकासी करवा दी है। मार्च 2024 में मात्र 2 इंच की ढलाई कर सड़क बनाई गई। इसमें घटिया ईंटों का प्रयोग हुआ। मुखिया ने दलित होने का भय दिखाकर काम पूरा कराया। इस योजना में 18 माह पहले मनरेगा से मिट्टी भराई हो चुकी थी, उसी पर ओवर एस्टीमेट दिखाकर काम करवाया गया। आज तक बोर्ड नहीं लगाया गया। दूसरी योजना वार्ड चंद्रा में नल जल मरम्मत की, जिसमें 3,70,000 रुपये 945 रुपये की निकासी फर्जी MB से की गई है। कोई कार्य नहीं हुआ, बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। तीसरी योजना वार्ड 10 में नल जल मरम्मत की है। इसमें 2,09,050 रुपये निकाले गए हैं। कोई कार्य नहीं हुआ है। चौथी योजना वार्ड 7 में नल जल मरम्मत के नाम पर 2,68,800 रुपये निकाले गए हैं। कार्य नहीं हुआ है, बोर्ड नहीं लगाया गया है। पांचवी योजना वार्ड 13 में नल जल मरम्मत के नाम पर 2,59,350 रुपये निकाले गए हैं, बोर्ड नहीं लगाया गया है। छठी योजना वार्ड 4 में नल जल पोस्ट निर्माण की है, जिसमें 2,96,740 रुपये की निकासी हुई है। कार्य करने वाले को अब तक भुगतान नहीं हुआ, बोर्ड भी नहीं लगाया गया। अब तक कुल 26,81,488 रुपये की फर्जी का निकासी का आरोप है। शेष करीब 5,25,000 रुपये का कोई हिसाब नहीं है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जरूरत पड़ने पर वरीय अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने दोषियों की पहचान कर सरकारी राशि की वसूली की मांग की है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया है कि मामला जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर सामने आया है। जाँच रिपोर्ट जमा कर दी गई है। कुछ योजनाओं में गलत निकासी की बात सामने आई है। संबंधित लोगों को 1 महीने के अंदर राशि जमा करने को कहा गया है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर राशि जमा नहीं होती है तो 1 सप्ताह बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा। फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी सरकारी राशि की वसूली है, प्राथमिक है कि वसूली हो जाए, इसके बाद अन्य अनियमितताओं पर कार्रवाई होगी। पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक को भी शौकज किया गया है। उन्हें बताना होगा कि मॉनिटरिंग में चूक क्यों हुई, मुखिया पर भी कार्रवाई होगी। अगर योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाई गई तो उनके वित्तीय अधिकार रोके जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मदद की राशि, खासकर मध्य की राशि, उसी मध्य में खर्च हो। गलत खर्च करने पर पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, मुखिया और पंचायत समिति पर कार्रवाई होगी। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं धीरू झा और प्रशांत कुमार जो पदाधिकारी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। जी, अभी बताइए, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो क्या है, क्या मुद्दा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मुद्दा सत्य असत्य होता है। हमने ग्राम पंचायत राज चकवा भरवारी में 32 लाख रुपया के अवैध गबन का आरोप लगाया था। आरोप सत्य है, सिद्ध हुआ। यह जिला लोक शिकायत के आदेश की प्रति है। इसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि घोटाला हुआ है और इस आधार पर 1 महीने का माननीय ADM न्यायालय के द्वारा दिया गया है। 1 महीना में पैसा रिकवरी नहीं होने पर मुखिया और जो भी संबंधित कर्मी हैं उन पर FIR दर्ज किया जाएगा। एक्चुअल क्या मामला क्या है, क्यों बुलाए हैं, मतलब खासकर मीडिया को ये बताइए कि एक्चुअल कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, किनका किनका नाम आ रहा है? घोटाला
मुख्य रूप से मुखिया जो हमारे ग्राम पंचायत चकवा भरवारी के हैं उनके प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। हमारी मुखिया जी तो साक्षर हैं, केवल असिया देवी लिखना जानती है, उन्हें भनक ही नहीं है इस सब बातों की कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको थोड़ा भी भनक नहीं है। अभी आज हमारी DPRO महोदय के साथ बैठक है। वर्तमान में जो भी योजनाएं हम सजग करना चाहते हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी कार्य अभी चालू हैं उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है पंचायत में। एक और मुखिया से रिकवरी की बात है और दूसरा काम किया जा रहा है पंचायत में, यह घोर आश्चर्य वाली बात है। यह माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इस पर अविलंब हम जा रहे हैं। आज बैठक हमारी DPRO महोदय प्रशांत जी के साथ उन्होंने बुलाया हुआ है। सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह, धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। यह 32,55,000 के गबन का मामला है। कार्य को ग्राम क्रियान्वयन समिति, ग्राम पंचायत वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया जाना था और जो कि नियमानुसार है, लेकिन काम ग्राम पंचायत से डायरेक्ट कर लिए हैं, वो किए नहीं हैं। उन्होंने पैसा निकाला, उस पैसा को पचाने के लिए दिखाया फर्जी MB। इस जांच क्रम में स्पष्ट है कि जितना भी माफी पुस्तिका हो कि ग्राम पंचायत से सत्यापित नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। पूरे अभिलेख में कहीं भी किस ग्राम पंचायत के पत्रांक दिन का वर्णन नहीं है। बिल पर भी कोई तारीख नहीं है। साथ ही मास्टर रोल पर निरीक्षक पदाधिकारी कन्या अभियंता का हस्ताक्षर नहीं है। ये सब बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रहा है। यह वीडियो मैडम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई हुई है। तो पदाधिकारी जो है वो कौन कौन संलिप्त है इसमें? इसमें 3 हैं। सपना कुमारी जो कि तकनीकी सहायिका हैं, पंचायत सचिव हमारे बगल के पड़ोसी गांव के पवन सिंह जी हैं और मुखिया आसिया देवी है। हालांकि हम तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव ने भुगतान किया, भुगतान काम के आलोक में किया, लेकिन सरासर गलत है। मुखिया जी जब MB हो जाएगा तो उसको तो सेवक की तो मजबूरी है, पंचायत सेवक की तो मजबूरी है भुगतान करना। जब MB मिल जाएगा और काम के आलोक में निकलेगा तो सेवक की तो मजबूरी है, उनमें उसका क्या दोष है। तब कहा जाता है आटा के साथ घून के साथ आटा, गेहूं के साथ घून भी पिसा जाए, वही कहा हुई है यहाँ पर और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार झा, धीरू झा। आप कौन? हम चकवा भरवारी पंचायत के कार्यकर्ता हैं। सर, ये बहेरी प्रखंड क्षेत्र के चकवा भरवारी पंचायत का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें 32 लाख के गबन का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जांच करके 20 लाख रुपए रिकवरी का भी आदेश दिया है। तो क्या ये मामला क्या चल रहा है सर? अभी जो हमारे संज्ञान में मामला आया है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। हम लोगों ने जो जाँच किया था, जाँच रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट किया था, उसके अनुसार कुछ योजनाओं में जो है गलत निकासी की बात सामने आई है। उनको 1 महीने के अंदर पैसा या तो राशि जमा करने के लिए कहा गया है, या राशि अगर जमा नहीं करने की स्थिति में FIR और फिर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई उनको की जाएगी। तो उनको 24/5 को नोटिस किया गया है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में। जैसा कि आपको पहले बताया कि 1 महीने का समय उनको है, तो हम लोगों ने अभी नोटिस में तो 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन के अंदर वो नहीं करते फिर उनको दोबारा एक सेकेंड नोटिस, दोबारा एक चांस दिया जाएगा 1 हफ्ते का। अगर फाइनली नहीं करते हैं पैसा जमा या उसके संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जैसा आदेश में वर्णित है फिर उनके ऊपर FIR और सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ योजनाएं ऐसे थी जिसमें साइन भी नहीं था पदाधिकारी का, तो क्या जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं क्या उनकी भी मतलब कहीं ना कहीं कमी है उसमें? हाँ, वही जो जैसे पहला जेई तो है चाहे जो भी, पहला हमारा मेन जो अभी फोकस है जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको पहले रिकवर कर लेने का। साथ ही साथ साइड बाय साइड जो जैसा आप बता रहे हैं कि जो ये वित्तीय अनियमितता जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए जो पदाधिकारी या कर्मी दोषी हैं उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई का संचालन किया जाएगा। तो वो भी साइड बाय साइड वो भी प्रोसेस चल रहा है। पहले हमारा फोकस है कि जो हम सरकारी राशि का जो अपव्यय हुआ है या सरकारी राशि जो गलत व्यय हुआ है वो पहले वापस आ जाए, और साथ ही साथ
उनको भी सोकॉज किया गया है। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, इन सबको भी सोकॉज किया गया, उनको भी नोटिस दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखेंगे, क्यों नहीं उनके देख रेख में जो काम हुआ उसमें अगर वित्तीय गड़बड़ी हुई तो क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो क्या ऐसे मामलों में मुखिया के ऊपर भी कार्रवाई, क्योंकि उनके अंदर ही ये काम था कस्टम? हाँ, अगर जैसे मुखिया जी अगर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश को नहीं मानते हैं, पहला तो चीज़ है कि पैसा जमा अगर नहीं करते हैं फिर आगे किया जाएगा। अगर पैसा जमा भी करते हैं और जो हमारी जो मैंने बताया कि पैरेलल जांच चल रही है कि योजना के क्रियान्वयन में कहाँ गलतियाँ आई, अगर योजना के क्रियान्वयन में गलतियाँ साबित हो जाती हैं तो पैसा जमा करने के बावजूद भी चूँकि नियमों की अनदेखी की गई है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफ बताया जाता है कि सर डोंगल चालू है, दूसरी तरफ रिकवरी का भी आदेश है, तो क्या मतलब? तो ये डोंगल चलना तो एक सतत प्रक्रिया है ना। जैसे वो अगर मान लीजिए किसी एक स्कीम में गड़बड़ी हुई है तो ऐसा तो जब तक विभाग के द्वारा या मुखिया जी के किसी और अन्य पदाधिकारी या अन्य उपवरीय पदाधिकारी के द्वारा मुखिया जी को पर्च्युत नहीं किया जाता है या उनकी वित्तीय शक्ति पर रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक जो जेन्युइन खर्च कर रहे हैं वो तो खर्च चालू ही रहेगा ना। उसको तो अभी तक ऐसा रोकने का कहीं आदेश नहीं है या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सर जिला में 18 प्रखंड है, उसमें क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार का मुख्य स्तर की गरीब लोगों तक हर काम हो, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? सरकार का इसमें संदेश या सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो पहले ही काफ़ी क्लियर हैं कि जो भी हम लोग का रहता है कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सरकार का जो भी पैसा आता है वो जिस चीज़ के लिए इंटेंडेड है उसी चीज़ के लिए खर्च हो, उसका गलत खर्च ना हो। तो ये चीज़ें क्लियर है। उसके विरुद्ध या उसके अगेंस्ट जाके जो भी काम करेंगे, चाहे वो पंचायत सचिव हों, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हों, माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति, जिला जो भी हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी सदस्य या तो